दिल्ली के जंतर मंतर से उठी छात्रों की हुंकार अब सिर्फ भारत की संसद की दीवारों से टकराकर शांत नहीं हो रही है, बल्कि इसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर वॉशिंगटन, लंदन और दोहा तक, कतर तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। दुनिया के बड़े बड़े मीडिया संस्थान इस आंदोलन को लगातार कवर कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी हेडलाइन में लिखा है, प्रदर्शनकारियों का खून बहा लेकिन उनके कदम पीछे नहीं हटे। ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्डियन ने लिखा, पुलिस की सख्ती और कड़ाके की धूप के बावजूद भारतीय छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। अल जजीरा, बीबीसी, पाकिस्तान के डॉन अखबार और वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर दुनिया भर का मीडिया इस वक्त भारत के इस युवा आंदोलन पर नजरें गड़ाए बैठा है। जिस देश को दुनिया की मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, उस देश की राजधानी में जब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है, छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं, और जब जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक सड़कों पर लाठियां चली, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे किस नजरिए से देखा है और उसके बाद जो आंदोलन जारी है उस पर विदेशी मीडिया क्या कह रही है और भारत के छात्र आंदोलन को लेकर दुनिया के सामने क्या तस्वीर इस विदेशी मीडिया की तरफ से पेश की जा रही है अपने लोगों के बीच में। न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है, और कैसे यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षाओं और पेपर लीक का मुद्दा ना रहकर भारत की साख का सवाल बन चुका है। सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले सीधे बात अमेरिका के सबसे प्रभावशाली अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स एनवाईटी की। एनवाईटी ने अपनी विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट में क्या लिखा है जिसे पढ़कर दुनिया भर में चर्चा छिड़ गई है। हेडलाइन है, प्रदर्शनकारियों का खून बहा लेकिन वो अडिग। जी हां, हेडलाइन में लिखा है, इंडियाज यंग प्रोटेस्टर्स आर ब्लडीड एंड अनबोर्ड। झुके नहीं, वो अडिग रहे। एनवाईटी लिखता है कि भारत के युवाओं का सब्र अब जवाब दे चुका है। जिन सड़कों पर कभी भारत का भविष्य संवरने के सपने देखे जाते थे, आज वहीं पर प्रदर्शनकारी छात्रों का खून बह रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह कि लाठी और हिरासत भी इन युवाओं के इरादों को झुका नहीं पाई है। एनवाईटी ने अपनी रिपोर्ट में भारत के प्रतियोगी परीक्षा तंत्र, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम पर कई तीखे सवाल खड़े किए। कहा कि सिस्टम पर अविश्वास बढ़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में करोड़ों युवा सालों साल कोचिंग सेंटर्स में दिन रात एक करते हैं, लेकिन आखिर वक्त पर पेपर लीक होने से उनकी मेहनत पानी में मिल जाती है, उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। राज्य मशीनरी के रुख पर सवाल उठाया गया है। अखबार ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद युवाओं की जायज मांगों को सुनने के बजाय प्रशासनिक ताकत से दबाने की कोशिश की जा रही है। युवाओं की बेबसी का जिक्र किया गया है। कहा गया कि एनवाईटी ग्राउंड पर मौजूद कुछ घायल छात्रों के इंटरव्यू छापे, जिन्होंने कहा कि हम सड़कों पर शौक से, अपनी मर्जी से नहीं आए। ये लड़ाई हमारे वजूद और हमारे पूरे परिवार के भविष्य की है। गार्डियन, द गार्डियन इंग्लैंड का अखबार है, उसकी हेडलाइन है, प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। जी हां, इंग्लिश में अगर कहें, अंग्रेजी में क्या लिखा है, इंडियाज कॉकरोच मूवमेंट प्रोटेस्टर्स शो नो साइन ऑफ बैकिंग डाउन, यह कहा गया है। तो गार्डियन ने इस आंदोलन को भारत के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने से जोड़कर देखकर पेश किया है। लिखता है यह अखबार, यह सिर्फ एक परीक्षा के रद्द होने का गुस्सा नहीं है, भारत के उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का दर्द है जो रोजगार और इंसाफ के लिए तड़प रहा है। कड़ाके की गर्मी, उमस, बरसात और पुलिस की सख्त नाकेबंदी के बावजूद छात्र एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। गार्डियन रिपोर्ट के मुताबिक, जल्दी से बताएं आपको, तो सोमवार को 50,000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इसके बाद इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई, बंद कर दी। अखबार ने लिखा कि बाद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया। द गार्डियन ने प्रदर्शनकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से दावा किया कि पुलिस कार्रवाई में महिलाएं और बच्चों को भी चोटें आई हैं। उनका दावा है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 60 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक प्रदर्शनकारी की हालत गंभीर होने पर उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है। गार्डियन की तरफ से रिपोर्ट किया गया है। अल जजीरा क्या कहता है? अल जजीरा, पुलिस कार्रवाई के अगले दिन छात्रों फिर से सड़क पर, यह उसकी हेडलाइन है। अल जजीरा की हेडलाइन को अगर देखें, प्रोटेस्टर्स रिटर्न आफ्टर पुलिस क्रैकडाउन, यानी कि संसद मार्च के बाद भी वापस प्रदर्शन करने के लिए लौट आए हैं ये छात्र। कतर के इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया है, हाईलाइट किया है कि भारत में हर साल दर्जनों बड़ी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक या रद्द होते हैं। करोड़ों युवाओं की उम्र निकल रही है, वो डिप्रेशन की ओर धकेले जा रहे हैं। अल जजीरा ने इसे भारत की नेशनल यूथ क्राइसिस करार दिया है। इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने अपनी कवरेज में बार बार यह दिखाया कि भारत में सिविल सोसाइटी और युवा जब अपनी मांगों को लेकर कितने ज्यादा संगठित हो चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, 100 से ज्यादा छात्र घायल हुए। अल जजीरा ने घटनास्थल पर टूटे बैरिकेड, बिखरे सामान और संघर्ष के निशानों का भी जिक्र किया है। प्रवेश परीक्षाओं में
कथित पेपर लीक और मूल्यांकन में गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर युवा पिछले 2 महीनों से नाराज हैं। ये बात लिखी गई है। अखबार ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक आंदोलन पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन हम यहां पर बता दें कि प्रधानमंत्री के हवाले से कल खबर सामने आई, किरण रिजिजू के हवाले से कहा गया कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में कहा है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। बीबीसी की क्या हेडलाइन है? बीबीसी ने लिखा है, पुलिस कार्रवाई के अगले दिन भी हजारों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। जी हां, इंडियाज कॉकरोच प्रोटेस्ट कंटिन्यूज अ डे आफ्टर पुलिस क्रैकडाउन। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, पुलिस कार्रवाई के अगले दिन भी हजारों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर जुटे, आंदोलन जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन पहले संसद मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। इसमें कम से कम 60 लोग घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने अपने 118 जवानों के घायल होने और 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की बात कही है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान का जिक्र किया। राहुल ने छात्रों की मांगों को जायज बताते हुए सरकार से जवाब मांगा और कांग्रेस सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाला, वहां धरने पर बैठ गए। पाकिस्तान का अखबार डॉन क्या कहता है? हेडलाइन है, छात्र आंदोलन से विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का मौका मिला। इंडिया स्टूडेंट प्रोटेस्ट गिव अपोजिशन अ रेयर ओपनिंग अगेंस्ट मोदी। ये बात पाकिस्तान के डॉन अखबार की। जी हां, लिखता है कि छात्र आंदोलन ने विपक्ष को मोदी सरकार पर हमला बोलने का नया मुद्दा दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कार्रवाई के बाद लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दल प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतर आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि बड़ी संख्या में युवाओं के सड़कों पर उतरने और पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें सामने आने के बाद विपक्ष ने आंदोलन का समर्थन किया। विश्लेषकों के हवाले से अखबार ने लिखा कि इससे विपक्ष को युवा वोटरों तक पहुंच बनाने का मौका मिल सकता है, लेकिन छात्रों के मूल मुद्दे राजनीतिक एजेंडे के पीछे छूटने का खतरा भी बरकरार है। रिपोर्ट में राहुल गांधी के बयान का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। तो भाई, जब विदेशी मीडिया में इस तरह की खबरें छपती हैं, इसका असर केवल सीमाओं के बाहर नहीं बल्कि देश के घरेलू राजनीति पर भी बहुत गहरा पड़ता है। हम देख ही रहे हैं कैसे मॉनसून सत्र में विपक्ष सदन से सड़क तक सरकार को घेर रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है। सरकार कह रही है कि हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन गतिरोध बना हुआ है। अब आइए इस पूरे मामले के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को समझते हैं। आखिर इस ग्लोबल कवरेज का भारत पर क्या असर पड़ेगा? ये मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड का, इसका क्या असर पड़ सकता है भारत पर? ब्रांड इंडिया और वैश्विक छवि पर क्या असर पड़ेगा? भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम खुद को ग्लोबल लीडर युवाओं के देश के रूप में पेश करते हैं। ऐसे में जब न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन जैसे ग्लोबल मीडिया हाउस भारत के अंदरूनी असंतोष और पुलिस कार्रवाई के मुख्य पृष्ठ पर जगह देते हैं, हेडलाइन में जगह देते हैं, तो इससे विदेश में देश की छवि पर असर पड़ता है। सिस्टम में सुधार का दबाव बन रहा है। हालांकि इस अंतर्राष्ट्रीय कवरेज का एक सकारात्मक पहलू यह भी कहा जा सकता है कि इससे सिस्टम पर दबाव बनता है। जब दुनिया भर में आपकी खामियां उजागर की जा रही हैं, बताया जा रहा है कि अगर बढ़िया, तो सरकार और प्रशासन को भर्ती परीक्षाओं में कड़े और पारदर्शी सुधार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और कदम उठाना पड़ता है। युवाओं की ताकत दिख गई। इस कवरेज ने साबित कर दिया कि आज का भारतीय युवा सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर से अलग थलग नहीं है। उसकी आवाज चुटकियों में सरहदों को पार करके वैश्विक बहस का हिस्सा बन सकती है। एक बात जो नहीं लिखी और इसका उल्लेख हम करना चाहेंगे, जेन जी आंदोलन हमने देखा बांग्लादेश में कैसे हुआ, नेपाल में कैसे हुआ, श्रीलंका में कैसे हुआ। किस तरीके से पाकिस्तान में हमने देखा कि पाकिस्तान में फौजी हुक्मरानों के घर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने, इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा किया, बखेड़ा किया। लेकिन हमारे यहां का जेन जी हाथ जोड़कर लाठियां खा रहा था, वहीं बैठकर लाठियां खा रहा था। और आपने एक तस्वीर वो भी देखी होगी, जब रात के वक्त उस दिन जब लाठीचार्ज हुआ, तो ये जेन जी ताली बजाकर इन्हीं पुलिसकर्मियों का धन्यवाद दे रहा था, बता रहा था कि यही गांधीगिरी है, ये गांधी का देश है। आपका क्या मानना है, क्या कहना है, क्या राय है आपकी? जरूर रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।